हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास अवयव p बराबर हमारे पास है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं u1 v1 w1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं u2 v2 w2, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं u3 v3 w3 एवं q बराबर अवयव है 1/9। q बराबर हमारे पास है 1/9 अवयव जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 2 2 1 12 -4 m और -8 1 5। इस प्रकार है कि पी क्यू बराबर है आई के, जहां आई क्या है, एक तत्समक अवयव है अर्थात इकाई अवयव है। समीकरण हमें दे रखी है जो कि कुछ निम्न इस प्रकार दे रखी है। हमें समीकरण दे रखी है को हल करने पर हमें y का मान क्या प्राप्त होता है, -3 प्राप्त होता है। तब हमें m का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम अध्ययन करते हैं कि यदि किसी अवयव का उसी के व्युत्क्रमणीय अवयव के साथ गुणा किया जाए तो हमारे पास एक इकाई अवयव प्राप्त होता है। तो ये हमारे एक व्युत्क्रमणीय अवयव का गुणधर्म होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि जो पी क्यू बराबर है वह आई के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में पी के व्युत्क्रमणीय अवयव की गुणा कर देते हैं। क्यू बराबर पी का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा इकाई अवयव। तो जब p के व्युत्क्रमणीय अवयव की गुणा p के साथ करेंगे तो हमारे पास इकाई अवयव प्राप्त होगा। गुणा q बराबर p का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा इकाई अवयव हमें देगा p का व्युत्क्रमणीय अवयव। अर्थात किसी अवयव का उसी के इकाई अवयव के साथ गुणा करें तो वही अवयव प्राप्त हो रहा है। उसी कोटि के इकाई अवयव के साथ गुणा करें तो वही अवयव प्राप्त होता है। तो जब हम p का p के साथ व्युत्क्रमणीय अवयव की गुणा करेंगे तो इकाई अवयव प्राप्त होगा और इकाई अवयव की q के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास q प्राप्त होगा, बराबर हमारे पास प्राप्त होगा p का व्युत्क्रमणीय अवयव। तो हमारे पास एक संबंध प्राप्त हो गया, उसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार दे रखी है कि हमारे पास समीकरण दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है u1 v1 w1, u2 v2 w2 और u3 v3 w3 की गुणा में हमारे पास है अवयव x y z का मान है जो बराबर हमें प्रश्न में दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है 1 1 5 के। तो हमारा जो प्रथम अवयव है वह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास p अवयव है। इसे हम इस अवयव को हम x नाम दे देते हैं और इस अवयव को हम b नाम दे देते हैं। तो हमारे पास संबंध क्या बनेगा, px बराबर b के। अब पुनः इस समीकरण में हम दोनों पक्षों में p के व्युत्क्रमणीय अवयव के साथ गुणा करते हैं। तो p का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा p गुणा x बराबर p का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा b। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, p के व्युत्क्रमणीय अवयव की गुणा p के साथ करेंगे तो इकाई अवयव प्राप्त होगा गुणा x बराबर p का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा b। तो इकाई अवयव की x के साथ गुणा होगी तो x ही प्राप्त होगा बराबर p का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा b। तो हमारे पास समीकरण 1 से हमारे पास जो p का व्युत्क्रमणीय अवयव है उसका मान है वह बराबर है q के। तो हम p के व्युत्क्रमणीय अवयव की जगह q लिख सकते हैं। तो हमारे पास x बराबर प्राप्त हो जाएगा qb। तो हमारे पास x बराबर qb प्राप्त हो जाएगा और हमारे पास प्रश्न में x बराबर q बराबर एक अवयव दे रखा है। तो हम मान रखते हैं और हल करते हैं। तो हमारे पास x क्या है, हमारे पास है x है x y z अवयव। हमारे पास x क्या है, x y z अवयव और q हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 1/9 गुणा में हमारे पास अवयव है जिसके अवयव हमारे पास है 2 2 1, जिसके अवयव हमारे पास है 2 2 1 12 -5 m और हमारे पास है -8 1 5 और हमारे पास हमने x लिख लिया, q लिख लिया और b हमारे पास है जो कि हमारे पास है 1 1 और 5। और प्रश्न में हमें यह भी कहा है कि y का मान क्या है, प्रश्न में हमें दिया है y का मान बराबर है -3 के। तो y हमारे पास कब प्राप्त होगा, तो हम जब दाएं पक्ष में अवयवों का गुणन करेंगे तो हम ऐसे, हमारे पास प्रथम अवयव है वह 3 गुणा 3 कोटि का है और द्वितीय अवयव हमारे पास 3 गुणा 1 कोटि का है। तो इनके गुणनफल से जो अवयव प्राप्त होगा हमारे पास वो अवयव 3 गुणा 1 कोटि का प्राप्त होगा। तो हमें द्वितीय पंक्ति के प्रथम अवयव का मान निकालना है। तो हमारे पास वो किस प्रकार प्राप्त होगा,
जब हम द्वितीय पंक्ति की गुणा स्तंभ के साथ करेंगे तो हमारे पास y का मान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें y का मान दे रखा है तो हम केवल y के लिए देखते हैं, हम पूरी गुणा नहीं करते, हम केवल y के मान के लिए ही हल करते हैं। क्योंकि y का मान दे रखा है तो हमारे पास y का मान बराबर प्राप्त होगा 1/9 के अंदर गुणा करेंगे तो 12/9 माइनस 5/9 और m/9 आएगा, और फिर उसकी गुणा करेंगे तो वह 1/9 लघुत्तम ही आ जाएगा, उभयनिष्ठ ही आ जाएगा। तो उससे पहले ही बाहर लिख लेते हैं, तो 1/9 और हमारे पास गुणा होगी 12 की गुणा 1 से तो 12 माइनस 1 की गुणा माइनस 5 की गुणा 1 से तो -5 और 5m। चूंकि प्रश्न में हमें y का मान माइनस का 3 दे रखा है तो मान रख देते हैं। यहाँ हमारे पास 4 है, यहाँ हमारे पास 4 दे रखा है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ प्रश्न में हमें 4 दे रखा है तो यहाँ भी हमारे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हल करते हैं, यहाँ हमारे पास 4 दे रखा है तो हल करते हैं। तो -3 की गुणा करेंगे हम 9 से, बराबर हमारे पास है 12 माइनस 4 प्लस 5m, तो माइनस का 27 बराबर हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 4 8 प्लस 5m, तो हमारे पास 5m बराबर हो जाएगा माइनस का 35। जहां से हमारे पास m का मान क्या आएगा, m का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का 35/5 जो कि होता है माइनस का 7। तो हमारे पास m का मान आ गया माइनस का 7। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा डी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।